हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ लिए थे, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने, आज इस क्लास का इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। चलिए पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक समझते हैं। एक्चुअल में चैप्टर 2 में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं, तो बस वही है ये। क्वाड्रेटिक क्या है? जैसे देखिए हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। जब भी हम लोग पॉलिनोमियल जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में बात किए थे। जब भी किसी वेरिएबल का डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर आपका 2 हो जाता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप x² + 4 है तो इसमें डिग्री कितना है? देखिए इसका पावर 0, इसका पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 हो गया, तो इसका डिग्री आपका 2 हो गया। क्या हो गया आपका? इसका डिग्री 2 हो गई। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते थे। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोला करते थे। तो यही है क्वाड्रेटिक जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े। अब यहाँ पर इक्वेशन आता है। इक्वेशन क्या? देखिए इक्वेशन जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में समझे, सेम उसी तरह इसमें भी इक्वेशन वही चीज काम करेगा। इक्वेशन क्या आपका? देखिए इक्वेशन में दो साइड होना चाहिए, एक एलएचएस साइड होना चाहिए और एक आरएचएस साइड होना चाहिए, और उनके बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, तभी इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखें इसको हम लोग सिर्फ हम क्या बोले? क्वाड्रेटिक। मगर इसको इक्वेशन क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसका एक साइड तो था मगर दूसरा साइड नहीं था। अगर हम दूसरा साइड इक्वल टू 0 कर दे तो देखिए ये एक एलएचएस हो गया और एक ये आरएचएस हो गया, मतलब दो साइड आ गया और बीच में इक्वल का साइन, तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। साथ साथ ये क्वाड्रेटिक था और इक्वेशन ही बन गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होता है। जिसका पावर डिग्री 2 आ जाए और इक्वल दो साइड एलएचएस और आरएचएस और बीच में इक्वल रहे, मतलब इक्वेशन बनाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए और भी आगे इसका पढ़ते हैं। चलिए देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने लिखा था कि x² - 4 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है? ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वह बोलता है कि x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और एक कांस्टेंट टर्म c और = 0। यहाँ पर देखिए x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, मगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड अगर हम इस तरह लिखते हैं तो x² - 0x + -4 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखिए जरूरत नहीं कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए तभी सोल्व करें, वैसा कोई जरूरत, बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब x नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या था? 0 था। जब भी कोई यहाँ पर से bx है मगर यहाँ पर है नहीं वो x का कोएफिशिएंट, तो इसलिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर 0 है, इसीलिए वो यहाँ पर x नहीं दिखाया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाए, ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ x बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम x का रूट फाइंड करना सीखेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट बोला जाता है, और यही अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या बोला था? फाइंड द जीरोस। वहां पर बोला था फाइंड द जीरो, मतलब वहां पर बोल रहा था कि x का वैल्यू क्या रखेंगे जो ये पूरा 0 बन जाएगा, मगर यहाँ पर हमको = 0 दे दिया, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वेशन दे दिया, इसीलिए इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? रूट, मतलब x का वैल्यू। एक तरह से x का वैल्यू ही बोलिए, वो तो लिख ही देता है कि रूट, मतलब आपको निकालना है जनरल कि x का वैल्यू। और एक चीज समझ लीजिए, अभी देखिए थोड़ा सा कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 4। अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार लिखेंगे,
तो 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर गौर करिए, आपने पॉजिटिव 2 का स्क्वायर किया तो आपको 4 मिला पॉजिटिव नंबर, आपने नेगेटिव 2 का स्क्वायर किया फिर भी आपको पॉजिटिव 4 मिला। तो अगर हम इस कंडीशन में बोले कि x इज इक्वल टू रूट अंडर 4, x इज इक्वल टू रूट अंडर 4, तो आप x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं 2। तो ये गलत भी हो सकता है, तो आपको क्या बोलना है, ये जो 2 होगा या तो प्लस में भी होगा या तो माइनस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव 2 का भी स्क्वायर किया तो पॉजिटिव 4 आया था, अब पॉजिटिव 2 का भी स्क्वायर किए तो पॉजिटिव 4 आया। तो इसका स्क्वायर में किसका स्क्वायर होके गया अंदर हमको नहीं पता, इसीलिए जब भी हम रूट का वैल्यू निकालेंगे तो हम रूट का अगर रूट फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस दोनों में आएगा। आपको समझ आएगा। और डिग्री 2 है, आपको हम बता दिए थे कि किसी का भी डिग्री रहता है उसका उतना सोल्यूशन होता है। पॉलिनोमियल में हम पढ़ रहे थे, डिग्री 1 था लीनियर का तो 1 सोल्यूशन आ रहा था, डिग्री क्वाड्रेटिक का 2 था तो 2 सोल्यूशन आ रहा था। उसी तरह यहाँ पर 2 सोल्यूशन आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे और अभी थोड़ा देर पहले मतलब थोड़ा दिन पहले भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां पर भी फैक्टराइजेशन मेथड का बहुत यूज किए थे। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 3 जा 6, हमको प्लस में 6 लाना है और इनटू करके हमको 6 लाना है, प्लस या माइनस करके हमको -5 लाना है। ऐसा कोई नंबर सोचते हैं तो देखिए 2x स्क्वायर -6 ही ले लेते हैं और प्लस x प्लस 3 गौर करिए, देखिए माइनस तो आ जा रहा है -5 मगर ये इनटू करके नहीं आ रहा था। तो आप इस तरह करिए इसको 2x - 3x। आप जरा देखिए इसमें भी आपका 2 और 3 को ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा तो -5 आ गया, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, इजीली हो गया। अब देखिए इनको इज इक्वल टू 0, इनको कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन आ रहा है, क्या होगा x - 1, यहां से -3 कॉमन लीजिए, x माइनस कॉमन लीजिए तो प्लस किसमें चल जाएगा माइनस में 0 तो 0, x - 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे x - 1 इज इक्वल टू 0 या 2x - 3 इज इक्वल टू 0। x इक्वल क्या होगा 1 और x इज इक्वल इधर क्या होगा -3 उधर जाएगा, 2 into में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 1 आ गया और x का वैल्यू का आपका 3/2 आ गया। तो यही x का रूट निकल गया, क्योंकि यहाँ पर पावर डिग्री कितना था 2 था, क्वाड्रेटिक था तो इसलिए 2 सॉल्यूशन। अगर ये क्यूबिक रहता तो डिग्री 3 होता तो उसका 3 सॉल्यूशन आता। आई थिंक आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसको समझते हैं। कहता है डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट डिटरमिनेंट्स द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम रूट्स निकालते हैं मतलब x का जो वैल्यू निकालते हैं उसके नेचर को बताने का काम डिस्क्रिमिनेंट करता है। इसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d = b² - 4ac होता है। तो आपको यहाँ तक तो आइडिया हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे x के वैल्यू के नेचर मतलब उसके टाइप को बताने का कोशिश करता है कि वो x का वैल्यू कैसा होगा। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। x का वैल्यू कितने टाइप्स के होते हैं, नेचर 3 टाइप्स के होते हैं। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो मेरा जो रूट होगा, रूट्स आर रियल, रूट का जो वैल्यू होगा रियल नंबर होगा एंड डिफरेंट वैल्यूज, रूट्स आर रियल एंड टू डिफरेंट रूट्स, मतलब जो x का वैल्यू निकलेगा 2 अलग अलग निकलेगा, 2 क्या निकलेगा अलग अलग निकलेगा। उसी तरह अगर d का वैल्यू बराबर 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया 0, तो इसमें भी रियल रूट होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मगर यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो दोनों में सेम होगा। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू मान लीजिए एक का 1 आ जाएगा तो एक का 2 आ जाएगा, मगर यहाँ जो x का वैल्यू है, यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 आया पहले में तो दूसरा में भी x का वैल्यू 1 ही आएगा, रियल ना आएगा नंबर मगर वो इक्वल आएगा। तीसरा केस जो बनाता है अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, मगर d का वैल्यू जो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो मान लीजिए -1 आ जाए, -3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब 0 से छोटा नंबर आ जाए, d मतलब 0 से छोटा हो जाए, तब यहाँ पर नो रियल रूट, ये रियल रूट
एग्जिट ही नहीं करेगा। जब रियल रूट एग्जिट नहीं करेगा तो हम इसको निकाल ही नहीं सकते। इमेजिनरी रूट्स आएगा यहाँ पर, इमेजिनरी हमको नहीं पढ़ना है। तो हमको दो केस याद रखना है। अगर डी का ग्रेटर वैल्यू आ गया तो एक्स का वैल्यू दो अलग अलग होगा। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो वो रियल और इक्वल रूट होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया। इन तीनों का पार्ट 1 2 तीनों का एक एक एग्जाम्पल से और भी अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला d ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर रियल रूट तो है और साथ साथ दो अलग अलग रूट है। तो पहले हम d का वैल्यू यहाँ पर निकाल के ही देखते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए वी हैव x का मतलब a क्या आ जाएगा आपका 4, b आपका 3 और c आपका 5। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकालने का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। जरा गौर करिए, b² b कितना है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 4, ये आपका 4 है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर -5 होगा, यहाँ -5 होगा और c क्या आपका -5। तो जब 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 60, 4 4 16, 16 5 या 80 इज इक्वल टू 89। d का वैल्यू क्या आ गया आपका, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा आ गया। सॉरी ये तो उल्टा यहाँ लिख देते हैं, d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया। मतलब हम कह सकते हैं जो x का यहाँ पर वैल्यू निकलेगा फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे या कोई भी मेथड से निकालेंगे तो उसमें मेरा दो अलग अलग x का वैल्यू आएगा, वो रियल होंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं अगला। करें d इज इक्वल टू 0 दे दिए, मतलब हमको लाना यही ये देखिए एक इक्वेशन एग्जांपल लिए हुए, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेम उसी तरह जो अभी जस्ट सोल्व किए थे। वी हैव a इज इक्वल टू मेरा 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 1/3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू b का वैल्यू a का वैल्यू आपका और b का वैल्यू ना -2 और आपका a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1/3। तो -2 का स्क्वायर +4 होता है, -4 × 3 × 1/3, 3 कट गया तो 4 हो जाए 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो रियल होगा, मगर x का वैल्यू दो अलग अलग नहीं, एक ही आएगा। अगर x का वैल्यू अगर किसी में 1 आ रहा है तो अगला में भी क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। अब चलिए और एक जो केस बचा था, चलिए और थर्ड जो बचा हो उसको भी देख लेते हैं। d इज स्मॉलर देन 0, यहाँ पर भी a इज इक्वल टू मेरा 4, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू आपका 5। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो b² माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल रहा है, b 3 का स्क्वायर माइनस 4 4 5। जरा देखिए ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये आपका 71 हो गया माइनस। यहाँ देखिए d का वैल्यू क्या है -71, मतलब d क्या हो गया, 0 से भी छोटा आ गया, तो इसमें नो रियल रूट से। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट एग्जांपल से समझा दिए। अब हम लोग और एक मेथड है फाइंड द रूट ऑफ वैल्यू, एक तो फैक्टराइजेशन था और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको भी देखते हैं। चलिए देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b² माइनस 4ac। अभी हमने बताया ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना होगा, जो इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका नेचर को पता करना होगा। अगर वो रियल हुआ तभी हम आगे बनाएंगे, अगर रियल नहीं होगा तो उसको हम आगे नहीं बनाएंगे। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी का यूज करके हम बनाएंगे। चलिए इसका एग्जांपल से क्वेश्चन को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल हमने लिया है, उसको बनाने का कोशिश करते हैं। वी हैव, ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू आपका 6। डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, जो b कितना है आपका -5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और b 6 है। 5 का स्क्वायर आपका 25 माइनस प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू 1। d का वैल्यू क्या है 1, मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट, रियल
रूट्स एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जरा देखिए x माइनस बी, सॉरी माइनस बी का वैल्यू क्या -5 है, यहाँ पर -5 लिखिए प्लस माइनस रूट अंडर, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया था कि रूट अंडर से जब भी निकलता है तो दो साइन रहता है, एक प्लस और एक माइनस में रहता है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर वो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमने 1 निकाल के रखा है 1 अपॉन 2, ए का वैल्यू भी क्या आपका 1, तो x वैल्यू क्या होगा माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस दोनों साथ में जाएगा, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है 2 1 जा 2, तो x का वैल्यू क्या होगा एक बार 5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक x का वैल्यू होगा 5 माइनस 1 अपॉन 2, x का वैल्यू क्या होगा 6 अपॉन 2 3, x का वैल्यू क्या आ गया 3, और यहाँ पर x इक्वल टू 4 अपॉन 2 काटेंगे 2 बार में, तो x का वैल्यू आपका 2 हो गया। जरा देखिए रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा था, d ग्रेटर देन था 0 का, रियल रूट एग्जिस्ट हो गया, और जब भी d जो है मेरा 0 से बड़ा होता है तो इसमें दो अलग अलग रूट्स आते हैं, एक 3 आ गया एक 2 आ गया। आई थिंक आपको ये पूरा समझ आ गया, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन था पूरा। अब इनसे हम सारा क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बहुत इंपॉर्टेंट सारा जो आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है वो करेंगे। आई थिंक आपको ये पूरा अच्छा से समझ आ गया होगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।